आज हम आपको 2006 की एक कमाल की फैंटेसी एडवेंचर एनिमेटेड फ़िल्म दिखाने वाले हैं, जिसका नाम है आर्थर एंड द इनविजिबल्स। तो भाई लोग सीट बेल्ट बाँध लो क्योंकि ये सफ़र होने वाला है एकदम छोटा लेकिन धमाकेदार। छोटी-छोटी मस्त चीज़ें वैसे भी बड़े कमाल कर जाती हैं, है ना? तो कहानी है आर्थर नाम के एक बच्चे की जो अपने दादी डेजी के साथ एक शांत से गाँव में रहता है। दादा आर्चीबाल्ड की कुछ समय पहले गायब होने की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी और उसके मम्मी-पापा काम की तलाश में दूर कहीं बिजी हैं। दादी जी आर्थर को उसके दादा के एडवेंचर्स के मजेदार किस्से सुनाती हैं, खासकर अफ्रीका में बोगो मैगेसालाई और मिनिमोयस नाम की छोटी-छोटी जादुई मक्खी जितनी मस्तीखोर प्रजाति के बारे में जो उनके गार्डन में छुपे रूबी के खजाने की रक्षा कर रही है। आर्थर को तो इन कहानियों में इतना मजा आने लगता है कि भाई साहब खुद ही उन मिनिमोयस के राजा से मिलने का सपना देखने लगते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट आता है जब उनके गांव का दुष्ट अर्नेस्ट डेविड धमकी देता है कि 48 घंटे में पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर दो। अब आर्थर के पास टाइम नहीं बचा और वो निकल पड़ता है रूबी खोजने के मिशन पर, जहां उसे अपने दादाजी के छोड़े हुए गुप्त संकेत मिलते हैं। फिर होता है कुछ ऐसा कि बोगो मैगेसालाई खुद आते हैं और आर्थर को जादुई तरीके से मिनिमॉय साइज में बदल देते हैं। अब छोटे होने के बाद आर्थर की जिंदगी ही बदल जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है प्रिंसेस सियोनिया से, जिसकी तस्वीर देखकर आर्थर पहले ही फिदा हो चुका था, और उसके भाई बेटा मेश से। लेकिन भाई मिनिमॉयस इस समय खतरे में है क्योंकि उनके दुश्मन माल्टेजार्ड ने अपना आतंक फैला रखा है। एक समय में मिनिमॉयस का हीरो रहा माल्टेजार्ड अब बुरी शक्तियों से भर चुका है और उसके बेटे डार्कोस के साथ मिलकर पूरे मिनिमॉयस साम्राज्य को तबाह करने पर तुला हुआ है। अब हीरो बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आर्थर एक पवित्र तलवार निकालता है और अपने दोस्तों के साथ माल्टेजार्ड की सेना को पीटने निकल पड़ता है। सफर में उन पर कई बार हमला होता है, लेकिन आर्थर अपनी बहादुरी और नई बनी मिनिमॉय फैमिली के साथ आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार वो नेकर का राज चलता है, पहुंच जाते हैं और यहाँ सीन अन करने वाला मोमेंट आता है। प्रिंसेस सियोनिया आर्थर को एक किस दे देती है। अब यार मिनिमॉय वर्ल्ड के रूल्स अलग हैं, इसलिए इस किस का मतलब शादी और उत्तराधिकारी होना भी है। लेकिन जैसे ही माल्टेजार्ड को ये पता चलता है कि अब वो प्रिंसेस की शक्तियां नहीं चुरा सकता, वो गुस्से में आर्थर और उसके दोस्तों को कैद कर लेता है। लेकिन भाई कहानी अभी बाकी है। जेल में आर्थर को अपने दादाजी मिल जाते हैं जो भी मिनिमॉय रूप में फंसे हुए थे। अब आर्थर के दिमाग की बत्ती जलती है और वो एक प्लान बनाता है जिससे वो दादाजी के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अब असली क्लाइमैक्स शुरू होता है। माल्टेजार्ड ने मिनिमॉयस की पूरी दुनिया को बाढ़ में डुबाने की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन आर्थर और उसकी टीम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आर्थर अपने दोस्त मिनो की मदद से बाढ़ को मोड़ देता है जिससे नेक्रोपोलिस पूरी तरह डूब जाती है और माल्टेजार्ड को भागना पड़ता है। अब बारी थी असली दुनिया में लौटने की। आर्थर अपने दादाजी के साथ फिर से इंसान बन जाता है और ऊपर लौट आता है। और रुको, ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। जब डेविडो लालच में सारी रूबीज हड़पने की कोशिश करता है तो बोगो मैगेसालाई उसे उठाकर पुलिस को सौंप देते हैं। अब आर्थर और सियोनिया की विदाई का टाइम आ गया। आर्थर प्रिंसेस से वादा करता है कि वो एक दिन वापस आएगा और सियोनिया उसकी वापसी का वादा करती है। तो दोस्तों, यही थी आर्थर एंड द इनविजिबल्स की मस्ती भरी रोमांच दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक ठोक दो, कमेंट में बताओ कि आपको सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना माल्टेजार्ड रात को सपने में आएगा।